सोचो पुराना भारत, 3000 ईसा पूर्व का समय। रथ धूल भरे मैदानों में दौड़ रहे हैं, घोड़े खींच रहे हैं, पहिए घूम रहे हैं, इतिहास बन रहा है। इन रथों को कौन चलाता है? एक वजह है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक फोर्स है जो मोशन के अगेंस्ट काम करता है। यह तब होता है जब दो सर्फेसेस आपस में रगड़ खाती हैं। फ्रिक्शन कई तरह के होते हैं। फ्रिक्शन या घर्षण एक ऐसी शक्ति है जो दो सतहों के बीच संपर्क में आने पर उत्पन्न होती है। यह शक्ति हर जगह मौजूद है और हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चाहे वह चलने का कार्य हो, गाड़ी चलाना हो या किसी वस्तु को पकड़ना हो, हर क्रिया में घर्षण शामिल होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन चीजों को हिलने से रोकता है, जैसे जमीन पर रखा भारी डिब्बा। जब कोई वस्तु स्थिर होती है तो स्थैतिक घर्षण उसे अपनी जगह पर बनाए रखता है। यह घर्षण तब तक बना रहता है जब तक कि उस पर लगने वाली शक्ति उसे हिलाने के लिए पर्याप्त न हो। उदाहरण के लिए, जब आप एक भारी डिब्बे को धक्का देने की कोशिश करते हैं तो आपको स्थैतिक घर्षण का सामना करना पड़ता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन चलती हुई चीजों को धीमा करता है, जैसे स्लाइड पर से फिसलता बच्चा। जब कोई वस्तु एक सतह पर फिसलती है तो स्लाइडिंग घर्षण उत्पन्न होता है। यह घर्षण वस्तु की गति को धीमा कर देता है। उदाहरण के लिए, जब बच्चे स्लाइड पर फिसलते हैं तो स्लाइडिंग घर्षण उनकी गति को नियंत्रित करता है और उन्हें सुरक्षित रूप से नीचे लाता है। रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कमजोर होता है, जिससे पहिए घूम पाते हैं। जब कोई वस्तु पहियों पर चलती है तो रोलिंग घर्षण उत्पन्न होता है। यह घर्षण अन्य प्रकार के घर्षण की तुलना में बहुत कम होता है, जिससे पहियों को आसानी से घूमने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए, घोड़ा गाड़ी, साइकिल और कारें रोलिंग घर्षण के कारण ही आसानी से चल पाती है। सेक्शन 4, फ्रिक्शन तरक्की में मददगार। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स जो हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यह फोर्स न सिर्फ हमारी जिंदगी को आसान बनाता है, बल्कि तरक्की में भी मददगार साबित होता है। पुराने जमाने में इंडियंस फ्रिक्शन का इस्तेमाल बहुत चीजों के लिए करते थे, चाहे वो आग जलाने के लिए हो या फिर टूल्स बनाने के लिए। फ्रिक्शन ने हमेशा से ही हमारी जिंदगी को आसान बनाया है। ग्राइंडिंग स्टोन्स में फ्रिक्शन से आटा पीसा जाता था। यह एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस थी जो हर घर में देखने को मिलती थी। फ्रिक्शन की वजह से ही हम ग्रेन्स को फाइन फ्लावर में बदल पाते थे, जो हमारे डेली मील्स का हिस्सा होता था। बैलगाड़ी में ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोलिंग फ्रिक्शन का यूज होता था। यह एक बहुत ही एफिशिएंट तरीका था, जिससे लोग एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जा पाते थे। फ्रिक्शन की वजह से ही व्हील्स स्मूथली रोल कर पाते थे, जिससे ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाता था। चरखा एक इंपॉर्टेंट इन्वेंशन फाइबर्स को थ्रेड में बदलने के लिए फ्रिक्शन पर डिपेंड करता था। यह इन्वेंशन न सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट था, बल्कि सेल्फ रिलायंस का भी सिंबल था। फ्रिक्शन की वजह से ही हम रॉ फाइबर्स को यूजेबल थ्रेड्स में बदल पाते थे, जिससे कपीटी बनते थे। हल खेती के लिए जरूरी मिट्टी को चीरने के लिए फ्रिक्शन का यूज करता था। फ्रिक्शन की वजह से ही हम सोइल को प्रिपेयर कर पाते थे, जिससे क्रॉप्स ग्रो कर सके। ये ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिस आज भी कई जगहों पर यूज होती है और ये दिखाती है कि कैसे फ्रिक्शन हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में मददगार है। आज भी फ्रिक्शन का रोल उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पुराने जमाने में था, चाहे वो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स में हो या फिर रूरल ट्रांसपोर्टेशन में। फ्रिक्शन हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। ये फोर्स हमें स्टेबिलिटी और कंट्रोल देता है, जिससे हम अपने गोल्स अचीव कर पाते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ साथ फ्रिक्शन का रोल भी इवॉल्व हुआ है। आज के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स फ्रिक्शन का इस्तेमाल नए इन्वेंशंस और इनोवेशंस में कर रहे हैं, चाहे वो स्पेस एक्सप्लोरेशन हो या फिर मेडिकल एडवांसमेंट्स। फ्रिक्शन हर जगह अपनी अहमियत साबित कर रहा है। ये फोर्स हमें न सिर्फ स्टेबिलिटी देता है, बल्कि हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में भी मदद करता है। एजुकेशन में भी फ्रिक्शन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स में हो या फिर इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स में। फ्रिक्शन हमें प्रैक्टिकल नॉलेज देता है, जिससे हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में बदल पाते हैं। ये फोर्स हमें समझाता है कि कैसे छोटी छोटी चीजें मिलकर बड़ी अचीवमेंट्स में बदल सकती हैं। हमारी डेली लाइफ में भी फ्रिक्शन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किचन में हो या फिर घर के किसी और हिस्से में। फ्रिक्शन हमें स्टेबिलिटी और कंट्रोल देता है।
जिससे हम अपने डेली टास्क्स आसानी से कंप्लीट कर पाते हैं। ये फोर्स हमारी जिंदगी को आसान और कंफर्टेबल बनाता है। कम्युनिटी एक्टिविटीज में भी फ्रिक्शन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स में हो या फिर सोशल इनिशिएटिव्स में। फ्रिक्शन हमें टीम वर्क और कोऑपरेशन सिखाता है, जिससे हम मिलकर बड़े गोल्स अचीव कर पाते हैं। ये फोर्स हमें यूनिटी और स्ट्रेंथ देता है, जिससे हम एक बेहतर सोसाइटी बना पाते हैं। इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप में भी फ्रिक्शन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नए आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने में हो या फिर स्टार्टअप्स को ग्रो करने में। फ्रिक्शन हमें चैलेंजेस फेस करने की स्ट्रेंथ देता है, जिससे हम अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदल पाते हैं। ये फोर्स हमें आगे बढ़ने और तरक्की करने में मदद करता है। सेक्शन 5, फ्रिक्शन के दो पहलू। फ्रिक्शन हमेशा अच्छा नहीं होता। ये एनर्जी लॉस कर सकता है, चीजें लेस एफिशिएंट बना सकता है। फ्रिक्शन सर्फेसेस को घिसता भी है, जैसे रथ के पहिए। सेक्शन 6, फ्रिक्शन का दुनिया पर असर। फ्रिक्शन ने पुराने भारत को आकार दिया, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर टूल्स तक। इसने इन्वेंशंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट को प्रभावित किया। फ्रिक्शन हमारे यूनिवर्स में एक जरूरी फोर्स है। सेक्शन 7, फ्रिक्शन का हमेशा का महत्व। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो सदियों से हमारे जीवन का हिस्सा रहा है। यह एक अदृश्य शक्ति है जो हर जगह मौजूद है, चाहे हम इसे देख पाएं या नहीं। आज भी साइंटिस्ट्स फ्रिक्शन के बारे में पढ़ते हैं। वे इसे समझने के लिए विभिन्न एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और इसके एप्लीकेशंस को एक्सप्लोर करते हैं। फ्रिक्शन के अध्ययन ने हमें कई महत्वपूर्ण डिस्कवरीज दी है, जो हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करती है। फ्रिक्शन को समझने से हमें बेहतर मशीन्स बनाने में मदद मिलती है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान इंजीनियर्स ने फ्रिक्शन के प्रिंसिपल्स का उपयोग करके नई मशीन्स और टूल्स का आविष्कार किया। इससे प्रोडक्शन प्रोसेसेस में एफिशिएंसी आई और हमारी दुनिया बदल गई। पुराने रथों से लेकर मॉडर्न व्हीकल्स तक फ्रिक्शन एक जरूरी भूमिका निभाता है। बिना फ्रिक्शन के व्हील्स और गियर्स काम नहीं कर पाते। यह ट्रांसपोर्टेशन के हर मोड में एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, चाहे वह एंशिएंट चैरियट्स हो या आज के हाई स्पीड ट्रेन्स। ये एक फोर्स है जो हमारी दुनिया को आकार देता है। फ्रिक्शन के बिना हम चल नहीं पाते, चीजें रुक नहीं पाती और हमारी दुनिया केओस में बदल जाती। ये एक बैलेंसिंग फोर्स है जो स्टेबिलिटी और कंट्रोल प्रदान करती है। फ्रिक्शन के महत्व को समझना और इसे सही तरीके से उपयोग करना हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और डेली लाइफ के लिए अत्यंत आवश्यक है।